गुड मॉर्निंग। तो 10th क्लास हम आज से अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करें चैप्टर नंबर सेकंड से। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर आखिर होते क्या हैं। तो पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी जो हमारी अपन बोलते हैं ना काउंटिंग होती है, वो नेचुरल नंबर होती है, ठीक है। वो क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। तो ये 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। फिर इसमें आता है अपने होल नंबर में अगर नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लें तो होल नंबर बन जाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, ये अपने होल नंबर हो गए, ठीक है। जिसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। फिर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर को अपन n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से, इंटीजर्स को हम i से या z से डिनोट कर सकते हैं। तो आपने एक नंबर लाइन देखी है, छोटी क्लास में देखते होंगे नंबर लाइन। इस तरह से नंबर लाइन शो होती है, 0 यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इनफाइनाइट तक जाती है। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, इनफाइनाइट तक आती है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स में जो नंबर आपको नंबर लाइन पर दिखता है, उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। जैसे 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है। वैसे 1 2 3 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। -1 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, ठीक है। फिर आते हैं अपने रेशनल नंबर। ये ध्यान रखना, इस नंबर लाइन पर जो दिख रहा है वही इंटीजर है, ऐसे नहीं कि इनके बीच वाला नंबर भी इंटीजर है, वो इंटीजर नहीं होगा। फिर अपने रेशनल नंबर को हम q से शो करते हैं और इसकी डेफिनेशन की जो नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स and q does not equals to 0, where p and q are integers and q does not equals to 0। जहाँ p और q इंटीजर्स हैं, और q 0 की इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर q 0 हो गया तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है। इनफाइनाइट मतलब हम सिर्फ उसकी लिमिट की तरफ जा रहे हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर हुए, नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स। फिर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि जो नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल इसी तरह से आप ध्यान रखिए। लेकिन उसके अलावा जो इस चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये है कि जिन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे 2, अब 2 का अगर रूट देखें तो परफेक्ट नहीं होता, 3 का रूट देखें तो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन 4 का रूट होता है 2, तो ये रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल। 5 का रूट नहीं होता तो ये इरेशनल नंबर है, 6 का रूट नहीं होता तो ये इरेशनल नंबर है, 7 का नहीं होता इरेशनल है, 8 का नहीं होता इरेशनल, लेकिन 9 का रूट होता है 3 तो ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, ठीक है। अब अगर इन सारे नंबर को हम कलेक्ट कर लें, इन सारे नंबर्स का हम कलेक्शन कर लें तो हमें मिलता है रियल नंबर। हमें क्या मिलता है? रियल नंबर, जो हमारे यहाँ चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, रियल नंबर, ठीक है। इन सारे नंबर का कलेक्शन रियल नंबर होता है, और जो नंबर लाइन हम पढ़ते हैं उसको हम जनरली रियल नंबर लाइन ही बोलते हैं। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो इस नंबर लाइन पर आप कहीं पे भी पेन रखोगे,
इस नंबर लाइन पर आप कहीं पे भी पेन रखोगे, कहीं पे भी आप इस पे पेन रखोगे तो आपको जो भी नंबर मिलता है वो रियल नंबर होता है। जैसे आपने यहाँ रख दिया तो रियल नंबर है, आपने यहाँ रख दिया तो रियल नंबर है, यहाँ रख दिया रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ इनके बीच में 1.5 रियल है, ठीक है। तो इस नंबर लाइन को इसलिए रियल नंबर लाइन बोलते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप माइंड से सोचोगे जो भी नंबर आपके पास आएगा वो रियल है। आपने सोचा 1 रियल है, आपने सोचा 2 रियल है, आपने सोचा -1 रियल है, आपने सोचा -1/2 रियल है, आपने सोचा 0 रियल है, आपने सोचा 1/2 रियल है, आपने सोचा 1.5 रियल है, आपने सोचा -0.5 रियल है। तो आपके माइंड में कोई भी नंबर आ जाए सब के सब रियल है, ये आपको ध्यान में रखना। आपने सोचा √5 रियल है, आपने सोचा √2 रियल है। तो आपका माइंड नंबर सिस्टम में जहाँ तक पहुँचेगा, जितना नंबर्स के बारे में सोच सकता है वो सारे नंबर रियल हैं, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं इसमें इवन नंबर विच कैन डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, या जिनकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है। जिनकी यूनिट डिजिट यानी आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है, इवन नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें 2058, तो इसकी यूनिट डिजिट 8 है, इवन है, ठीक है। फिर है ऑड नंबर जो इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं, ये ध्यान रखना, सीधी सी बात। जो इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं। फिर है या जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। फिर है कंपोजिट नंबर्स which have only numbers which have greater than 2 factors, only 2 वाला तो प्राइम हो जाएगा, which have greater than 2 factors, numbers which have greater than 2 factors called composite number। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट होता है। ध्यान देना, नंबर के हमेशा एक तो 1 और एक खुद फैक्टर होता है, उसके अलावा अगर उसका कोई फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है। दूसरी लैंग्वेज में अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और टेबल में भी आए तो कंपोजिट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं 4। अब 4 1 की में तो आता ही है, 4 की में भी आता है, लेकिन 2 की में भी तो आ रहा है, तो 4 को कंपोजिट नंबर की हम उसमें काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम देखें 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 की में तो आएगा ही आएगा, 1 की में आएगा ही आएगा। तो इसके 4 फैक्टर हुए, क्योंकि ये 4 टेबल्स में आता है, एक तो खुद की में, एक 1 की में, एक 2 की में, एक 3 में, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर जो खुद की टेबल और 1 के अलावा किसी और टेबल में भी आते हैं या जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और लास्ट हम पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर। which have only 2 factors, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, उन 2 में भी एक तो खुद और एक 1, एक तो खुद और एक 1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 2, अब 2 खुद की टेबल में आता है और 2 की में ही आता है, इसके अलावा और किसी टेबल में आता तो ये प्राइम है। 3 हो गया तो ये खुद की में ही आता है और 1 की में आता है, तो ये प्राइम है, क्योंकि 2 ही टेबल में आ रहे हैं, 2 ही इसके फैक्टर हैं। तो जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। ध्यान देना, जो 1 है ये ना तो कंपोजिट है और ना प्राइम है, नॉट प्राइम। 1 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 इज़ नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ठीक है। 1 ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, और 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है। कोई भी इवन नंबर 2 के अलावा प्राइम में काउंट नहीं होता है। सिर्फ 2 ही इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में काउंट होता है, और 1 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कंपोजिट और प्राइम में काउंट होता है।
तो ये तो चैप्टर का बेसिक्स था, नंबर मैंने आपको बताया। अब हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड लेमा। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। तो यूक्लिड जी ने क्या किया, ध्यान देना। एक छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। ठीक है, इस तरह से आप देखते हो, ये तो डिविडेंड होता है, ये होता है डिवीज़र, ये होता है क्वोशिएंट, और जो बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। यूक्लिड ने क्या किया, डिविडेंड को लिख दिया ए से, डिवीज़र को बी से, क्वोशिएंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से, और अपना नाम दे दिया कि ये मेरा लेमा है। ठीक है, ये मेरा एल्गोरिथम है, जबकि है वही चीज़। तो डिविडेंड को उसने ए से लिख दिया, डिवीज़र को उसने बी से लिख दिया, क्वोशिएंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से, और फॉर्मूला बन गया ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए इज़ डिविडेंड, बी इज़ डिवीज़र, क्यू इज क्वोशिएंट, आर इज़ रिमाइंडर। डिविडेंड सबसे बड़ा होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, डिवीज़र जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करते हैं, डिवीज़र जिससे हम डिवाइड करते हैं, क्यू फॉर क्वोशिएंट जो डिवाइड करने पर आता है, और आर फॉर रिमाइंडर जो डिवाइड करने पर बचता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर वो हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल होगा और लेस देन डिवीज़र होगा। इम्पोर्टेंट है रिमाइंडर की वैल्यू, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल होगा और b से छोटा होगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे मान लो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैंने 4 से डिवाइड किया 4 को, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0। 5 को कर दिया मैंने 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1। 6 को कर दिया मैंने 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2। 7 को कर दिया मैंने 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3। मैंने 8 को कर दिया 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0। मैंने 9 को कर दिया 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1। तो आप देखेंगे कि देखो रिमाइंडर 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 ही रिमाइंडर आएंगे आपके पास। कितना ही बड़ा नंबर ले लो, कितना ही छोटा ले लो, आपके पास रिमाइंडर 0 1 2 3 आएंगे। तो 0 1 2 3 0 1 2 3 4 रिमाइंडर है, यानी डिवीज़र भी आपका 4 ही है, रिमाइंडर भी आपके 4 ही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो रिमाइंडर अपन ने यहाँ लिखा, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 के इक्वल है देखो यहाँ पर, और 0 से बड़ा भी है। एंड लेस देन b, यानी डिवीज़र से छोटा है, डिवीज़र अपना 4 है, तो कहीं पे भी रिमाइंडर 4 नहीं है, देखो हमेशा 4 से छोटा ही है, हमेशा 4 से छोटा ही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर आएगा वो कभी भी डिवीज़र के इक्वल नहीं आएगा, हमेशा डिवीज़र से छोटा आएगा, यानी लेस देन b को हमने यहाँ काउंट किया डिवीज़र। तो रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा और ग्रेटर देन 0 से बड़ा और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ जितना डिवीज़र होगा उतने ही नंबर ऑफ रिमाइंडर्स होंगे। डिवीज़र यहाँ पर 4 है, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड हम 4 से कर रहे हैं तो 4 ही रिमाइंडर है, 1 2 3 4 दिख रहा है। अगर हम 6 से करेंगे तो रिमाइंडर कितने होंगे, हमारा डिवीज़र अगर 6 है तो रिमाइंडर हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5, 6 रिमाइंडर 5 तक, नॉट 6 नहीं होगा। अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही रिमाइंडर होंगे, लेकिन स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं होगा क्योंकि 10 तो खुद 10 से डिवाइड होता ही है। तो ये अपने रिमाइंडर्स हो जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये था यूक्लिड का लेमा, उसने जो दिया, इसका पहला यूज़ किया उन्होंने HCF निकालने में। तो एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, फिर आगे अपन कल से करेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ कि यूक्लिड ने इससे HCF कैसे निकाला। जैसे 867 और 255 का यूक्लिड लेमा से HCF निकालना है। अब छोटी क्लास वाला ही है ये, अगर आपने याद हो आपको, छोटी क्लास में आप डिवीज़न मेथड से HCF निकालते थे डिवाइड करके, वही चीज़ यहाँ पर है, बस स्टेप्स यूक्लिड की तरह हमें अरेंज करनी है। तो देखो पहले एक रफली मैं कर लेता हूँ। क्या करते थे अपन छोटी क्लास में कि डिवाइड करते थे, जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता था वहीं रोक देते थे, HCF आ जाता था। तो वही काम यहाँ पर करना है, 867 और 255 का यूक्लिड से HCF निकालना है। तो ये रफ में कर रहा हूँ, रफ में आप देखें किस तरह से करना है। 255
तो 867 को 255 से डिवाइड करना है। तो 25 3 होता है 75 और 25 4 100। 25 8 को तो कर नहीं सकता, 86 को करेगा तो 3 बार करेगा। 25 3 75, 3 5 15 कैरी 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों से। 3 5 15 और 1 16 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7। रिमाइंडर देखते हैं कितना आता है। 7 में से 5 निकला 2, 6 में से 6 निकला 0, 8 में से 7 निकला 1। रिमाइंडर 0 नहीं है, 0 आते ही खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, आगे कोई डिजिट है नहीं। तो अब इसमें तो इसका डिवाइड जा नहीं सकता, डेसिमल में नहीं करना, आपको प्रॉपर डिवाइड करना है। तो अब क्या करेगा कि 102 डिवाइड करेगा 255 को। अब ये इसको डिवाइड करेगा तो 10 की टेबल कि 225 आ जाए तो 10 2 20, 2 बार, 2 2 4, 2 का 0 में हुआ 0, 2 1 2, 5 में से 4 निकला 1, 5 में से 0 निकला 5। आगे कोई डिजिट है नहीं और ये इसको डिवाइड हो नहीं सकता। तो अब 51 डिवाइड करेगा 102 को, तो 51 2 102 होता है। रिमाइंडर आ गया 0। वो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दो हमारा डिवीज़र है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारा डिवीज़र है वही HCF होता है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको यूक्लिड के अकॉर्डिंग लिखना है, आपको ये तो रफ में करना है। ठीक है, यूक्लिड स्टेप में 867 लिखना है ग्रेटर देन 255। ठीक है, अब यूक्लिड क्या करता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है। तो डिविडेंड है यहाँ पर 867 फर्स्ट स्टेप में, तो 867 को इधर लिखेंगे इक्वल्स टू डिवीज़र, डिवीज़र था यहाँ 255 वो लिख दिया हमने, इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट है यहाँ पर 3 प्लस रिमाइंडर है 102। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ लिख देना रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट डिवाइड हो गया अपना यहाँ तक। अब सेकंड डिवाइड में आते हैं। सेकंड डिवाइड में देखो डिविडेंड है 255 और यहाँ डिवीज़र है 102, तो आप ऐसे लिखेंगे 255 इज़ ग्रेटर देन 102। 255 102 से बड़ा है, तो सेकंड स्टेप डिविडेंड 255 इक्वल्स टू डिवीज़र 102 इनटू क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 51। रिमाइंडर यहाँ भी 0 नहीं है। अब थर्ड स्टेप में आ जाएंगे डिवाइड की में। तो थर्ड स्टेप में देखो 102 डिवाइड हो रहा है 51 से, तो यहाँ लिख देंगे 102 इज़ ग्रेटर देन 51। तो डिविडेंड इनटू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर यहाँ 0 है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, तो HCF हो जाएगा अपने पास 51। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस टाइम पे जो हमारा डिवीज़र होगा वही HCF होगा। तो यहाँ तक आप करें, ठीक है, इसके बाद अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।